नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, टीचर सेंटर्ड करिकुलम। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 8A नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग करिकुलम से लिया गया है। पिछले के वीडियोज़ में हम लोगों ने विषय आधारित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में जाना था। आज हम लोग शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताओं को देखेंगे। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम अर्थात इस तरह के पाठ्यक्रम में शिक्षक प्रधान होता है। वही पढ़ाए जाने वाले विषयों का चुनाव करता है। वह बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता आदि का ध्यान रखे बिना पढ़ाता है। कक्षा के सभी क्रियाकलाप में शिक्षक का वर्चस्व होता है। कक्षा में जो भी घटित होता है, बैठने की व्यवस्था से लेके कब और क्या पढ़ाना है, सब शिक्षक तय करता है। अनुशासन बनाना, प्रश्न पूछना और छात्रों के मूल्यांकन का समय एवं प्रकार भी शिक्षक के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। एक महान चिंतक पोटो फेरेर ने इस प्रक्रिया को बैंकिंग शिक्षा का नाम दिया। इसलिए हम लोग शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम को बैंकिंग शिक्षा से भी जानते हैं। अब हम लोग शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताओं को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड करिकुलम। सबसे पहली विशेषता है शिक्षक से ज्ञान का हस्तांतरण छात्र में पहुंचता है। दूसरा, अधिगम की अपेक्षा ध्यान, शिक्षण, सूचना, प्रेषण, निर्देशन पर केंद्रित किया जाता है। औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि अध्यापक के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। शिक्षण के दौरान व्यक्तिगत विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकताओं का मुश्किल से ध्यान में रखा जाता है। नंबर 4 है शिक्षक के द्वारा निर्देशित या पढ़ाई गई वस्तु को सकारात्मक रूप से सुनने, पढ़ने, लिखने आदि पर बल दिया जाता है। अगली जो विशेषता है हमारी वो है कि कक्षा क्रियाकलाप में विद्यार्थी की सहभागिता अध्यापक के द्वारा ही तय की जाती है। अधिकतर स्थितियों में अध्यापक बच्चों के विचारों के आदान प्रदान में, अंताक्षरी एवं चर्चा में कम ही अवसर देते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक मुख्यतः विषय वस्तु को पूरा करने से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, अध्यापक केवल ठीक उत्तर पर ही ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन पूर्ण रूप से अध्यापक पर उसके अनुभवों की योग्यताओं और कभी कभी उसकी मर्जी एवं भावनाओं पर निर्भर करती है। हमारी अगली विशेषता है कि कक्षा अनुशासन के सिद्धांत एवं कक्षा में उनका पुनर्बलन रूप से अध्यापक नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है कक्षा या विद्यालय में अनुशासन का प्रभाव चिन्ह यही है कि विद्यार्थी अध्यापक के प्रति पूर्णतया आज्ञाकारी रहे। नेक्स्ट है उत्साहवर्धन के बाह्य तरीके जैसे तारीफ करना, पीठ थपथपाना, इनाम और सजा आदि सामान्य रूप से अध्यापक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम की उपयोगिता को देखेंगे। इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ टीचर सेंटर्ड करिकुलम। यह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से अध्यापक पर निर्भर होता है। यदि अध्यापक एक सकारात्मक दिमाग का है तो वह नई वस्तुओं के अधिगम की ऊर्जा को जारी रख सकता है और अपने विद्यार्थियों के अनुभवों को बढ़ाने में उनकी सहायता कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है वो पूरी तरह से शिक्षक पर आधारित होता है। यदि शिक्षक चाहे या वह सकारात्मक दिमाग का है तो वो नित्य नए प्रतिदिन बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाएगा और उनके अनुभवों को बढ़ाने में उनकी सहायता करेगा। नंबर दूसरा है यहाँ बच्चे के लिए पर्याप्त संख्या में नई, अपरिचित या अमूर्त अवधारणाएं हैं जिनको आसानी से नहीं सीखा जा सकता। इनको बच्चों पर नहीं छोड़ा जा सकता। छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए एवं इन्हें आसानी से समझने के लिए अध्यापक के द्वारा इनकी प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या करना ही अधिक अच्छा
तरीका होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कक्षा वातावरण में या विद्यालय वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे बच्चा स्वयं अपने से नहीं सीख सकता, और ये टोटली बच्चे पे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो खुद स्वयं करके उसे सीख लेगा। इसलिए इन सब को समझने के लिए शिक्षक की भूमिका अहम होती है, क्योंकि शिक्षक उन्हें व्याख्या करके बताता है कि वो अमूर्त चीज़ क्या है, वो धारणा कैसी है, उसे कैसे किया जा सकता है इत्यादि। अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, जो है कक्षा परिस्थितियों में ऐसी अनेकों सामग्री, उपकरण एवं स्थितियां होती हैं जिनके द्वारा छोटे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी स्थितियों में हमेशा यह सलाह दी जाती है कि अध्यापक ही ऐसी सामग्री या उपकरणों की सहायता से अनुप्रयोगों या क्रियाकलापों का प्रदर्शन करे। हम जानते हैं कि कक्षा परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे सामग्री, उपकरण या कहें कि स्थितियां इस तरह से होती हैं कि जिनसे छोटे बच्चे अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमेशा यही सलाह दी जाती है कि शिक्षक ही उन सामग्री या उन उपकरणों को बच्चों को दिखाएं, उनसे सिखाएं, और कोई क्रियाकलाप है तो उसका भी प्रदर्शन वो स्वयं करके बच्चों को बताएं। नेक्स्ट है बड़े आकार की कक्षा में जहां बहुत अधिक संख्या में बच्चे हैं, शिक्षण केवल सुविधा प्रदान करने की विधि बन जाती है। जहां पे बहुत बड़ी कक्षा है या कहें कि बहुत संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं एक ही कक्षा में, तो शिक्षक केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है यह सुविधा होता है शिक्षक के लिए भी और बच्चे के लिए, क्योंकि उस स्थिति में शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्रों को शिक्षा नहीं दे सकता है और उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है शिक्षक के द्वारा छात्रों में ज्ञान, सूचना एवं कौशलों का हस्तांतरण होता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षक के द्वारा ही छात्रों में ज्ञान, सूचना या कौशल का हस्तांतरण होता है। अब हम शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाओं को देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ टीचर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यदि शिक्षक का ज्ञान सीमित है तब वह व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षक को हमेशा अपने ज्ञान को अप टू डेट करना पड़ता है और तभी जाके वह बच्चों की आवश्यकताओं को समय के अनुसार पूरा कर सकता है। नंबर दूसरा है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में वाद विवाद या विचारों के परिचर्चा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसमें बच्चों को सामने आने का मौका नहीं मिलता है और शिक्षक जो होते हैं वो विषय आधारित ज्ञान बच्चों तक पहुंचाते हैं। नंबर तीसरा है, बड़े आकार की कक्षा एवं मल्टीग्रेड स्थिति में व्यक्तिगत बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर कक्षा बड़ी होगी तो इस स्थिति में शिक्षक व्यक्तिगत बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। ये इस पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी है। नेक्स्ट है, अध्यापक बच्चों को सोचने के कौशलों को विकसित करने के लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं कराता है। नेक्स्ट है, अधिकांशतः मूल्यांकन की प्रकृति समेकित होती है। यहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए कोई स्थान नहीं होता, जो आज के वर्तमान समय की मांग है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में भली भांति परिचित हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य प्रकार के पाठ्यक्रम को लेके आएंगे। धन्यवाद।